अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने इन क्वेश्चंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। फर्स्ट वाला है द सम ऑफ अ 3a एंड 8। इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों डिजिट्स को सम करना है, यानी कि प्लस करना है। सम का मतलब प्लस होता है, तो सिंपल क्या करेंगे, 3a लिखेंगे, इधर प्लस लगाएंगे और उसके बाद 8 लिख देंगे। सेकेंड वाला है डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो हमने इन दोनों के सेंटर में क्या लगाना है, माइनस। तो सबसे पहले 5p फिर माइनस फिर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड 5a बाय 8b। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो पहले 5a लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 8b आ जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो दो नंबर उसने दिए हैं, एक नंबर है n और दूसरा नंबर 4 टाइम्स वेरिएबल y है, यानी कि 4y है। तो इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे n आएगा और ब्रैकेट में आपका 4y आ जाएगा, क्योंकि उसने 4 टाइम्स अ वेरिएबल y की बात की है। तो 4 टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो 4 लिखा और साथ में वेरिएबल y आ गया, तो 4y और साथ में ये नंबर n भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 वाला है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट 170 रुपीज़ पर लीटर। n लीटर कुकिंग ऑयल की जो कॉस्ट बताई गई है वो 170 पर लीटर बताई गई है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 170 n, रुपीज़ 170 n आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। जो वसीम है वो उमर से 2 साल बड़ा है। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। और जो उमर है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। अगर उमर की उम्र n हो तो हमने इन सेंटेंसेस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले उसने उमर की एज बताई हुई है, वो कितनी है, n लेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका उमर से एज के सामने आ जाएगा n। उसके बाद है वसीम्स एज। तो जो वसीम है वो उमर से 2 साल बड़ा है। तो यहाँ पे अब उमर की जो एज लेट की है वो n है, तो वसीम उससे 2 साल बड़ा है, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा। उसके बाद आमिर एज, यहाँ पे उसने बताया है उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। जो उमर है वो आमिर से 3 साल बड़ा है, यानी कि जो आमिर होगा फिर वो उमर से 3 साल छोटा होगा। तो फिर हम उमर की एज में से 3 को माइनस करेंगे तो आमिर से एज निकल आएगी, तो यहाँ पे हम n-3 लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक टर्म्स में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह, प्लस और मल्टीप्लाई की जो सिंबल्स हैं इनको हम ख़त्म करेंगे और इनकी जगह हम कोमास लगाएंगे। फर्स्ट वाला आपका है n+3। तो क्या सिंपल क्या करेंगे, n लिखेंगे और इस प्लस की जगह कोमा लगाएंगे और 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है 2n+6m। तो यहाँ पे भी हम इस प्लस की जगह कोमा लगा के 6m लिख देंगे आगे। उसके बाद थर्ड वाला है l×m×n। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ख़त्म करेंगे और वहाँ पे कोमाज आ जाएंगे। उसके बाद 4 वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इसी तरह करेंगे। 4xy, वैसे इस प्लस की जगह कोमा और 6y आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन आपने डिजिट के साथ लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे कोमा और फिर -5 आ जाएगा। प्लस हमने नहीं लिखना, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे आपने उस नंबर के साथ नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है, उसको स्किप नहीं करना, और साथ में कोमा आ जाएगा। उसके बाद 5 वाला है ab+2। तो पहले ए बी, उसके बाद कोमा और फिर 2 आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के स्टार्ट में आते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं पेपर के ऊपर। तो फर्स्ट वाला है 4a+3b। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में वेरिएबल ए और बी है, तो ए के साथ कौन सा डिजिट है शुरू में, 4, वो आ जाएगा। और इसके बाद बी के साथ कौन सा डिजिट है, 3, वो आ जाएगा। सेकेंड वाला 23ab। इस क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है वो ए बी है, उसके शुरू में क्या है, 23, तो ये कोफिशिएंट है 23, ठीक है। थर्ड वाला है 2/5xyz। तो ये वेरिएबल्स है, उसके शुरू में क्या आया हुआ है, 2/5, तो ये कोफिशिएंट होगा। 4 वाले में है PQR+85। ये जो नंबर है ना, ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये आपका कोफिशिएंट नहीं है, आपका कांस्टेंट है।
कोफिशिएंट सिर्फ वही होता है जो वेरिएबल के शुरू में आए। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में पी क्यू आर, तो इसके शुरू में कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होता शुरू में वहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट आपका 1 होगा। तो 5 वाले में कोफिशिएंट्स हैं 15, 81। ये आपका कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें आपका 15 और 81 कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द कांस्टेंट्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कांस्टेंट वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट वाला आपका है 8a+1। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वो अकेला नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल्स वो क्वांटिटी होती है जो अननोन होती है, और वो हमारे लेटर और सिंबल्स होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A to Z, सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट जो है वो 1 है, ये लास्ट वाला 1। उसके बाद वेरिएबल इसमें A है और कोफिशिएंट इसमें 8 है। सेकंड वाले में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका -4 है, ये लास्ट पे -4। इसमें वेरिएबल्स A और B हैं, A, B आ जाएगा, और इसमें जो कोफिशिएंट्स वो 3 और 2 हैं, तो 3, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पी क्यू। अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं, शुरू में इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, क्योंकि जिसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो कांस्टेंट इसमें नहीं है तो 0 आ जाएगा। वेरिएबल इसमें पी और क्यू है, कोफिशिएंट इसमें 1 है। उसके बाद 4 वाले में ax+by+c। अब लास्ट पे ये जो c है ये आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल्स ये हैं आपके x और y, ये a भी आपके वेरिएबल्स नहीं है, ये यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स आपके x और y हैं, तो कोफिशिएंट आपके आ जाएंगे a और b। 5 वाला है 3a+4b+c, तो इसमें कांस्टेंट आपका c है, वेरिएबल इसमें आपके a और b हैं, तो A, B आ जाएगा, और कोफिशिएंट 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमने इन गिवन टर्म्स में से जो एक जैसी टर्म्स है ना उनको सेपरेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ए वाली ढूंढ लेते हैं, तो हम देख लेते हैं ए वाली कितनी अमाउंट्स हैं। एक ये है, एक ये वाली ए वाली है, ये और ये, टोटल 4 टर्म्स हैं ए वाली, तो वो सबसे पहले लिख लेते हैं। पहले आ जाएगा 3a, उसके बाद 5a, क्योंकि ये एक जैसी हैं लाइक टर्म्स है, उसके बाद 9a, उसके बाद 76a, ठीक है। उसके बाद m वाली देख लेते हैं, एक ये है, एक ये, 2, सिर्फ 2 ही m वाली, तो नीचे m की वैल्यूज आ जाएंगी 21m, 4m। उसके बाद p वाली देख लेते हैं, एक ये है p वाली, एक ये, 2 हो गई, बस 2 ही है p वाली भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8p, 3p। एस वाली कितनी अमाउंट्स है, एस वाली एक ही अमाउंट है, तो 2s आ जाएगा। उसके बाद एल वाली भी आपकी एक ही अमाउंट है, वो भी आपका नीचे आ जाएगा सेपरेट। उसके बाद क्या रह गया, ये दोनों रह गए और ये सेम है। बी सी हो या सी बी हो, ये एक ही अमाउंट्स हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, कि 5 × 4 हो या 4 × 5 बात एक ही है, तो ये दोनों सेम अमाउंट्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका ये भी सेपरेट आ जाएगा। ये साइड पे हम लिख लेते हैं इधर नीचे 14BC 9CB। ये हमने सारे अमाउंट्स लिख लिए हैं। अब जो लाइक टर्म्स थी वो ये वाली हैं, ये वाली हैं, ये वाली है, और ये दो आपकी लाइक टर्म्स नहीं है, इस वजह से इन दोनों को हमने सेपरेट लिखा है और ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 7 वाला क्वेश्चन है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, कि जहाँ पे कोमास है ना वहाँ पे हमने सैम्पल्स लगाने हैं। तो फर्स्ट वाला है x, y, तो जहाँ पे कोमा है वहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। अब सेकंड वाले में भी a + 2a + 3a। अब ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड करेंगे। इसके शुरू में 1 कोफिशिएंट है, 1 और 2, ये आपका 3, और इसमें 3 ऐड किया तो ये आपका 6 हो जाएगा। टोटल ये 6a हो गया, ठीक है। जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको आपने ऐड भी करना है। थर्ड वाला है आपका x, उसके बाद -y है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो इस कोमा की जगह +3x आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है,
इसके साथ 3 है कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 3 और 1 4x माइनस वाई हो जाएगा फाइनल। उसके बाद 4 वाले में सारी डिफरेंट है, तो इनमें जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस लगाएंगे। इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐड नहीं होंगे। 5 वाले में 12a स्क्वायर, इस कोमा की जगह प्लस 3b स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे भी 1 ओवर वाई प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर 2 हो जाएगा। 7 वाले में हम ऐड करते हैं, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2xy प्लस yz प्लस 4zx। 8 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। 4 और 5 को ऐड करने से आपका 9x प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल एंड 30 बॉयज एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7 इन द सेम स्कूल। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ द ग्रेड्स। एक स्कूल में 6 क्लास के 27 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। उसी स्कूल में 7वीं क्लास की 23 लड़कियां और 30 लड़के हैं। और हमने दोनों ग्रेड्स की गर्ल्स और बॉयज़ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है और फिर उनका सम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, बॉय को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और गर्ल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड 6। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। ग्रेड 6 के कितने बॉयज़ थे? 27 बॉयज़ थे, तो 27 और साथ में बी, क्योंकि ये जो बी है ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ग्रेड 6 की गर्ल्स कितनी बताई थी? 25 गर्ल्स। ठीक है, ये जी भी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्रेड 7 का निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। ग्रेड 7 के बॉयज़ कितने बताए हैं? 30 बॉयज़। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स। ग्रेड 7 की गर्ल्स कितनी हैं? 23 गर्ल्स हैं। अब हमने इनको टोटल करना है और इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स। इनको ऐड करेंगे, 30b प्लस 23g, फिर ये अमाउंट्स 27b प्लस 25g। ये हमने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 और 3 ये 8, 2 और 2 ये 4, ये जी वैसे प्लस ये बी वैसे, ये 7 वैसे आ जाएगा। 2 और 3 ऐड करने से 5 हो जाएगा। टोटल 57 बॉयज़ होंगे और 48 गर्ल्स होंगी। हमारा 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरसलान इज वर्किंग एट अ बर्गर शॉप ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। ऑन ट्यूसडे he sold 35 burgers, 28 fries and 54 cold drinks. Write an algebraic expression and find how many burgers, fries and cold drinks did he sell in both the days. अरसलान एक बर्गर की दुकान पे काम करता है। सोमवार के दिन उसने 40 बर्गर, 25 फ्राइज और 60 कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त की हैं। मंगल के दिन उसने 25 बर्गर, 28 फ्राइज और 54 कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त की हैं। हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी चेंज करना है और तो हमने ये भी बताना है कि इन दोनों दिनों में उसने टोटल बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स कितनी सेल की होंगी। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट बर्गर को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल बी से, फ्राइज को स्मॉल एफ से, कोल्ड ड्रिंक्स को स्मॉल सी से। तो यहाँ पे आएगा टोटल सोल्ड थिंग्स ऑन मंडे। मंडे को उसने टोटल बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक कितनी सेल की, पहले उनके अमाउंट्स लिख लेते हैं। टोटल कितने बर्गर थे? 40 बर्गर थे, 40 के साथ बी आ जाएगा, ये बर्गर को रिप्रेजेंट करता है। फ्राइज थे 25, साथ में एफ। कोल्ड ड्रिंक्स थी 60, साथ में सी। ये टोटल सोल्ड थिंग्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने यही सारी चीज़ें कितनी कितनी सेल की? बर्गर 35 थे, फ्राइज 28 थे और कोल्ड ड्रिंक्स 54 थी। इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। अब हम इनको टोटल करेंगे, इनका सम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सोल्ड थिंग्स इन बोथ डेज। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब
ये सी वेस्ट से इनको ऐड करने से ये 4, 6 और 5 ये 11। इसमें हम कैरी इधर नहीं डालेंगे क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग और ये अलग, तो इसको अलग अलग ही ऐड करेंगे। इसमें अब इसका कैरी जाएगा क्योंकि ये टोटल एक ही अमाउंट है। 8 और 5 को ऐड किया 13, 3 यहाँ पे, 1 इधर कैरी, 2 और 2 ये 4 और ये 1 5 हो जाएगा। ये 5 वेस्ट से 3 में 4 ऐड किया 7। तो दोनों दिनों में उसने टोटल बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स इतनी सेल की होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 6.3 टोटली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ क्लास में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।